Hello friends, today we are going to solve practical problem number 7, partnership final account. See here question number 7. Satish and Pramod are partner, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and you have to find out gross profit and net profit only. तो देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया है कि आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में दे हैड ओनली आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस गिवन हियर, स्टॉक जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो अनप्रोडक्टिव है मतलब ऑफिस का वेजेस है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस किसका होता है, वेयर हाउस ऑफिस का होता है, ड्यू टू दिस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स होगा तो सेल्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कस्टम ड्यूटी ये हमारा ट्रेडिंग डायरेक्ट खर्चा, इसके लिए जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। सन्ड्री डेटर इज़ आवर असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट ऑन द क्रेडिट साइड गिवन इज द सेल्स तो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। डिविडेंड हमारा इनकम है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस होगा तो परचेस के ऊपर एक टिक मार्क कर देना। क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी। 10% बैंक लोन 8,000 दिया है वो हमारा लायबिलिटी है, लेकिन उसमें साथ में देखो 10% दिया है और 1 जुलाई को हम लोग ने ये लोन लिया है। 1 जुलाई से अगर आप काउंट करोगे 31 मार्च तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, यानी इट कम्स टू 9 मंथ। तो 9 मंथ का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्ट होगा 8,000 का 10% फॉर 9 मंथ वो उसका एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। पहले ये बैंक लोन का अमाउंट जाएगा लायबिलिटी और इंटरेस्ट का जो 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा उसका एंट्री होगा, वो इंटरेस्ट आपके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और दूसरा होगा ऐड इन बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऐड इन बैंक लोन, तो बैंक लोन के ऊपर एक टिक मार्क कर देना। अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। नाउ ऑन द एडजस्टमेंट गिवन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 15,400 तो वो होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो होगा ऐड इन वेजेस और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आपको दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 एंड मेंटेन आरडीडी ऑन डेटर्स। तो देखो दोनों एडजस्टमेंट जो है वो सेम ही है, दोनों के इफेक्ट सेम आते हैं। ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, तो दोनों के ऊपर बैड डेब्ट्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क करने हैं, डेटर्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क करने, क्योंकि ये 2 एडजस्टमेंट, एक फर्दर बैड डेब्ट्स है और रिजर्व फॉर डाउटफुल है। तो ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ रुपीज़ 1800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी था। जब भी हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल के तौर पे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। और दूसरा इफेक्ट ये हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, इसके लिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो ट्रेडिंग क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड लास्ट एडजस्टमेंट गिवन इज द गुड्स ऑफ 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च, मतलब हम लोग ने गुड्स सेल्स कर दिया है, डिलीवरी भी हो गया है, बट नो एंट्री हैज़ बिन पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि उसका एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं किया है, मतलब ये सेल्स का एंट्री हुआ ही नहीं है। तो सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें याद रखना, अगर कभी भी कोई सेल्स का एंट्री नहीं हुआ है तो हमें उसको क्रेडिट सेल्स ही काउंट करना है। तो सेल्स अगर क्रेडिट में है तो क्या होगा, ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स, ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स, सेल्स में ऐड होगा और डेटर्स में ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया ये सेल्स के अंदर ऐड करना है, तो याद रखना इसकी वजह से आपका जो थर्ड एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर वो भी एडजस्टमेंट था, तो वो थर्ड एडजस्टमेंट आप लोग सबसे लास्ट करो, क्योंकि देखो उसके अंदर परसेंटेज निकालने आरडीडी के, तो आरडीडी का परसेंटेज ऑलवेज नेट वैल्यू के ऊपर निकलता है। ड्यू टू दिस
आपको एडजस्टमेंट सबसे लास्ट करना है, तभी आपका नेट वैल्यू डेटर्स का करेक्ट मिल पाएगा। तो इसका लास्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट मैंने बताया, ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। तो सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क और डेटर्स के ऊपर भी एक टिक मार्क। ठीक है, अब हम लोग इसको लाइव सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन बी कम्स टू रियलाइज कि कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। Okay friends, now we are going to solve this question number 7 live. See here, मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोला है, तो हम लोग बैलेंस शीट यहाँ नहीं बना रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल भी यहाँ नहीं बनेगा, तो उसके जो इफेक्ट होंगे वो हम लोग यहाँ पोस्ट नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट है वही हम लोग यहाँ लिख पाएंगे। सबसे पहला आपको दिया है स्टॉक, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, जो जाता है ट्रेडिंग डेबिट में, तो हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट साइड यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट आपको दिया है 8700 और टिक मार्क नहीं है तो आप आउटर कॉलम में लिखोगे 8700। नेक्स्ट इज परचेस। परचेस आपका जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, परचेस ट्रेडिंग डेबिट, अमाउंटेड टू 18300 और उसके ऊपर एक टिक मार्क है तो उसको इनर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट आपको दिया है वेजिस। वेजिस भी हमारा जाता है ट्रेडिंग डेबिट में, तो ट्रेडिंग डेबिट में आप लिख दोगे टू वेजिस, और वेजिस के ऊपर भी यहाँ एक टिक मार्क है तो उसका जो अमाउंट है 1000 आप लिखोगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, जो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो हम लोग यहाँ कुछ लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ लाइन छोड़ दो और उसके बाद हमारा पीएनएल हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ से मैं पीएनएल काउंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू इंश्योरेंस, दिस द लाइन इज आपको अंदाजे से छोड़नी है, और इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो भी होता है हमारा पीएनएल का आइटम्स, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस अमाउंटेड टू 1400, यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो ये भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस होता है फैक्ट्री का या कंपनी ऑफिस का, तो वेयर हाउस ऑफिस मेंटेन करता है, दैट्स वाई वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वेयर हाउस रेंट अमाउंटेड टू 600 और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो भी आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही आइटम है, तो कैरेज आउटवर्ड अमाउंटेड टू 1200, इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, जो जाता है सेल्स में से लेस, तो सेल्स हमारा होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो अभी तो हम वहाँ नहीं पहुँचे तो उसके लिए मैं सिर्फ जगह छोड़ रहा हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस सेल्स रिटर्न, और उसकी अमाउंट जो है सेल्स रिटर्न की वो मैं लिख देता हूँ। सेल्स रिटर्न की अमाउंट आपको यहाँ दी हुई है 600, तो मैं यहाँ इनर कॉलम में 600 लिख देता हूँ। बाद में जब हम लोग सेल्स लिखेंगे तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंटेड टू 1400, यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो वो भी जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी, जो होता है ट्रेडिंग डेबिट में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कस्टम ड्यूटी अमाउंट आपको दिया है 800 और यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं है तो ये आउटर कॉलम में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, देखो ये अमाउंट सन्ड्री डेटर्स जो है वो असेट्स में जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो सन्ड्री डेटर्स हमारा असेट्स में जाएगा तो यहाँ इफेक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट सेम असेट्स है तो यहाँ एंट्री नहीं होगा। फैक्ट्री रेंट जो होता है ट्रेडिंग डेबिट का आइटम, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू फैक्ट्री रेंट अमाउंट कितना होगा फैक्ट्री रेंट के ऊपर 1600। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आप लिखोगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आपको अमाउंट दिया है 400 रुपीज़ और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में सबसे पहला दिया है सेल्स, और सेल्स के ऊपर हमारे दो टिक मार्क है,
68,000। तो पहले तो यहाँ एक टिक मार्क तो ऑलरेडी हो चुका है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने जगह भी छोड़ा है, तो दूसरे के लिए जगह छोड़ दो, इसकी वजह से मिस्टेक ना हो। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 67,400 हमारा सेल्स आ रहा है। नेक्स्ट है डिविडेंड, जो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो यहाँ एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं बाय डिविडेंड। फर्स्ट लाइन मैंने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए छोड़ा है, तो बाय डिविडेंड हमारा होगा 2,000 रुपीज़ गिवन और नो टिक मार्क्स आउटर कॉलम में लिखोगे। परचेस रिटर्न दैट इज लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस में से यहाँ आप माइनस करो और लिखो परचेस रिटर्न। अमाउंट आपको दिया है परचेस रिटर्न का 500, तो 500 माइनस करो, आउटर कॉलम विल बी 17,800। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा, तो हमारे पास वो तो है नहीं। यहाँ पे 10% बैंक लोन, वो भी लायबिलिटी है, तो वो भी नहीं जाएगा। अब देखो 10% बैंक लोन में एक साइलेंट एडजस्टमेंट था, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बैंक लोन जो है 8,000 का बैंक लोन है। देखो अभी मैंने यह बाजू में इसके लिए रखा है क्योंकि हमें जो अमाउंट निकालने होंगे वो यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ लायबिलिटी नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो हम लोग ने 8,000 का लोन लिया है और वो भी 9 मंथ के लिए, हमें 10% ब्याज है। तो 8,000 के ऊपर 10% फॉर 9 मंथ अगर आप काउंट करोगे, तो यहाँ देखो 0 में उड़ा देता हूँ और ये उड़ेगा आपका कितने से, तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और ये 4 2 ज़ा 8 यानी 200, 2 3 ज़ा 6। तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना आ रहा है 600। अब इसके मैंने दो इफेक्ट बोले थे, एक बोला था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा ऐड इन बैंक लोन। तो हमारे पास लायबिलिटी तो है नहीं कि वहाँ ऐड करेंगे, लेकिन दूसरा इफेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अमाउंट कितना आया है 600। नेक्स्ट आपका जो दिया है अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट हमारी इनकम होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड यहाँ लिखोगे अदर रिसिप्ट, अमाउंट एट टू ₹1,000। उसके बाद आपको यहाँ दिया है एडजस्टमेंट। सबसे पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक, उसके दो ट्रेडिंग। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक ही इफेक्ट कर सकता हूँ, ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आपको दिया हुआ है 15,400। बैलेंस शीट असेट हमारे पास है नहीं, तो उसका मैं इफेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसका भी दो इफेक्ट है, एड इन वेजेस, दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ सिर्फ हम वेजेस में ऐड कर सकते, तो यहाँ आप लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट आपको दिया है 500 रुपीज़, 500 ऐड कर दो, आउटर कॉलम इज 1,500। वैसे ही आगे आपको दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट। यानी मैं बोला था कि आप डेटर्स के ऊपर काउंट करें, तो देखो ये मैं वर्किंग नोट में यहाँ कर रहा हूँ। डेटर्स का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया था 40,000, क्योंकि ये हमें RDDO सब हमें परसेंटेज में काउंट करना होगा, इसके लिए मैं थोड़ा वर्किंग नोट का यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला था थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग सबसे लास्ट करेंगे, इसके लिए उसको मैं नहीं देखता हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ गुड्स ऑफ 1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, उसके दो इफेक्ट है ट्रेडिंग क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट आपको दिया हुआ है 1,800। तो यहाँ आप लिख दो 1,800 और उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, वो होगा 1,800 का। नेक्स्ट आपका जो दिया है वो है हमारा लास्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ। 2,000 का गुड्स हम लोग ने सोल्ड कर दिया है, बट उसका एंट्री हमने नहीं किया, तो उसके दो इफेक्ट में होते हैं ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स।
तो यहाँ देखो सेल्स में मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अनरिकॉर्ड सेल्स अमाउंटेड टू 2000, तो 2000 इसके अंदर ऐड कर दोगे तो आउटर कॉलम में हमारा नेट सेल्स हो जाएगा 69,400 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बोला था डेटर में ऐड करना है। तो यहाँ देखो मैंने वर्किंग नोट में डेटर बना के रखा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे आरडीडी जो फाइंड करना है वो हमें नेट सेल्स के ऊपर करना है, तो नेट डेटर्स के ऊपर करना है, सॉरी। तो डेटर्स हमें कंफर्म पता होना चाहिए कितना है तो ही हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अब दूसरा जो हमारा एडजस्टमेंट मैंने छोड़ा था वो करेंगे क्योंकि अभी हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट में आए, दैट इज़ क्रिएट फॉर बैड डेट्स। उसमें था दो एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट में ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेट। तो देखो बैड डेट्स यहाँ नहीं है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख रहा हूँ। बैड डेट्स जैसे मैं आगे के क्वेश्चंस में भी कर रहा था डैश कर देता हूँ और उसके अंदर ये हमारा ऐड होगा जिसको हम लोग बोलते थे न्यू बैड डेट्स या तो फर्दर बैड डेट्स, दैट इज़ ऑल अप टू यू, आप क्या लिखते हो। न्यू बैड डेट्स आपको बोला है 800, तो हम लोग 800 ऐड करेंगे और उसके ऊपर और एक टिक मार्क है तो ये लेस फ्रॉम डेटर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लिखोगे न्यू बैड डेट्स। इसके दो इफेक्ट है, ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स में से मैं ये 800 को माइनस कर रहा हूँ तो आउटर कॉलम में आपका आएगा 41,200। अब है आरडीडी दैट इज़ 3% डेटर, देखो इसके ऊपर है तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये करना पड़ा है वर्किंग नोट। तो यहाँ आप लिखोगे लेस आरडीडी जो आपको बोला है 3% है। 3% कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ये 2 0 निकाल दो तो कितना होगा 412, 412 इंटू 3 कर दो क्योंकि 2 0 निकालोगे तो 1% हो जाता है, तो इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर इंटू 3 सॉरी, तो आपका आंसर होगा 1236। तो ये आपका आरडीडी होगा। ये अमाउंट फाइंड करने के लिए मुझे ये वर्किंग नोट करना पड़ा है। इसका दूसरा इफेक्ट क्या था, ऐड इन बैड डेट्स, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा आरडीडी। इसका अभी प्लस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमें इतना ही रिक्वायर्ड था, हमें मेन इसका रिक्वायरमेंट था अमाउंट का यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो जो भी हमारा प्लस होके आएगा वो हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे, दैट कम्स टू 2036। अब हमें सिर्फ टैली करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चीज़ बोला है ढूंढने के लिए। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एंड देन वी हैव टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सी हियर मैंने कैलसी निकाला है आप लोग को दिखाने के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड ही बड़ा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 69,400 प्लस 15,400 प्लस 1,800 आपका है, तो टोटल आपका यहाँ पे आ रहा है इट कम्स टू 86,600। इसी को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और उसमें से पूरा डेबिट कॉलम जो है उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहला 8,700 माइनस 17,800 माइनस 1,500 माइनस 800 माइनस 1,600। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 56,200। ये जाएगा करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200 और यहाँ से विल गोइंग टू फाइंड हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। लेट्स सी, विल फाइंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड हमारा बढ़ा है। तो सबसे पहला है 56,200 प्लस 2,000 रुपीज़ और प्लस 1,000 रुपीज़, टोटल आ रहा है 59,200 और इसी को हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड और डेबिट में से जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे 2 नेट प्रॉफिट जो जाएगा हमारे पार्टनर्स को। पार्टनर हमारे कौन है यहाँ पे, सतीश एंड प्रमोद। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की हुई, क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो नहीं डिफाइन किया है। तो रेशियो जब नहीं दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रेशियो वी हैव टू टेक इक्वल रेशियो, तो हम लोग लेंगे 1:1। वो हम लोग डेबिट साइड माइनस करते हैं तो 59 माइनस 800 माइनस 1,400 माइनस 600 माइनस 1,200
माइनस 1400 माइनस 400 माइनस 600 माइनस 1800 माइनस 2036। तो टोटल हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 48,964 रुपीज़। अब हमें इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे करोगे? तो डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2 पार्ट हो जाएंगे। तो ये इजीली हो जाएगा 24,482 24,482। यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरा सम आपके सामने लाइव सॉल्व किया हुआ है। यहाँ हमें बैलेंस शीट नहीं पूछा था, इसकी वजह से हम लोग ने बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर किया है। देख लीजिए, अगर कोई भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे अपना कमेंट ज़रूर लिखना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो सो दैट नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको नोटिफाइड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।